बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बनाना ब्रेड। बहुत आसानी से बन जाती है और ये इतनी मज़ेदार होती है जो कि लोग केक पसंद नहीं करते। अगर आप उनको भी खिलाएंगे तो वो भी फ़ैन बन जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद बनाना, और अगर आपके पास फ्रेश है तो उसको आपने 2 मिनट के लिए ओवन में रख कर पका लेना ताकि वो अच्छी तरह नरम हो जाएँ। आपने बिल्कुल ताज़े वाले बनाना नहीं लेने, अच्छा केक नहीं बनेगा। उसके साथ हमें चाहिए होगा आधा कप चीनी, चौथाई कप ऑयल और 1 अदद अंडा। जो बनाना आपने लिए तो उसको आप किसी भी मैशर के साथ मैश कर लें। इसमें हमने मैदा डालना है। मैदा 1 कप जाएगा और इसको आपने तकरीबन 1 से 2 दफ़ा छलनी से छान लेना है। 1.5 टीस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। सबसे पहले बड़ा सा बाउल लेना है आपने, उसमें चीनी डालनी है और चीनी के बाद आप ऑयल डालें और अंडा डालकर आप ये मिक्सचर तैयार कर लें। अब इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे, चाहे हैंड बीटर से कर लें और चाहे इलेक्ट्रिक बीटर अगर आपके पास है तो आप उससे भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप पाउडर शुगर इस्तेमाल करें, वो मिक्स जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ग्रानुलेटेड शुगर इस्तेमाल करते हैं फिर आपने इसको अच्छी तरह इतनी देर तक बीट करना है कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। और अंडों और इस सारे चीनी के मिक्सचर को आपने इतनी देर तक मिक्स करना है या इतनी देर तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। अब आपको झाग की तरह अंडे और ये सारा मिक्सचर नज़र आ रहा होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपका केक बहुत मॉइस्ट और फ्लफ़ी बनेगा। अगले स्टेप में हम इसमें बनाना जो हमने मैश किया था वो डाल देंगे और उसको भी बीटर के साथ थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। ऑप्शनल स्टेप है, आप हल्के से हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमने मैदा लेना है और मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। बेकिंग के जो स्टेप्स होते हैं उनमें आपने छोटे छोटे स्टेप्स को बिल्कुल मतलब मिस नहीं करना, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। जैसे फोल्डिंग है, अगर आप हल्के हाथ से फोल्डिंग नहीं करेंगे या बीटर से करेंगे तो आपका केक बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि बहुत हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके आप मैदा डालें। और 1.5 टीस्पून के करीब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। कोई सा भी मोल्ड लें केक का, उसमें आप बटर पेपर लगाएं और बटर पेपर लगाने के बाद आपने केक डाल देना और केक डालने के बाद इस तरह अच्छी तरह ऐसे टैप टैप करना ताकि जो ज़्यादा बबल्स अंदर हैं वो निकल जाएं। बड़ा देगचा लें, उसमें इस तरह करके कोई भी जाली वाला स्टैंड रखें और तकरीबन 15 मिनट पहले या 10 मिनट एटलीस्ट पहले आपने चूल्हे की आंच नीचे ऑन कर देनी है ताकि अंदर हल्की सी हीट पैदा हो जाए। फिर आपने ये केक का मोल्ड रखना है और ढक्कन लगाकर इसको बनाना ब्रेड को तकरीबन ये आपके 30 से 40 मिनट लाजमी लेगी, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेती है। आम केक बहुत जल्दी बन जाता है, ये थोड़ी देर से बनती है। और ये इस तरह करके ये आपका केक बनकर तैयार है। बीच में आप चेक कर लें और अच्छी तरह जब आपकी टूथपिक क्लीन निकले उस वक्त समझे आपका केक तैयार है। और केक को आपने ठंडा करना है। क्योंकि मुझे उस दिन रात बहुत देर हो गई थी तो मैंने फौरी फौरी आपके लिए इसकी जो भी सेटिंग है वो कर ली थी। आप देखेंगे भाप निकल रही है केक से, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने केक को फुली ठंडा करना है, उसके बाद इसको कट करना है। और ये जनाब हमारी नहायत मज़ेदार बनाना ब्रेड बनकर तैयार है। ये इतनी मज़ेदार बनती है आप समझें कि आपने बनाई नहीं और हाथों हाथ ये ख़त्म हो जाती है। मैं अक्सर ऐसे होता है कि मुझे 2-2 दफ़ा बनानी पड़ती है ताकि सब पेट भर के खा सकें। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बनी। और इसका बनाना ब्रेड का कलर जो होता है वो केक से थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आप ये ना समझे कि शायद केक अच्छा नहीं बना, ये कलर ख़राब हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है और यही कलर निकल के आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बल्कि ज़रूर बनाइएगा, वो बहुत पसंद करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।